है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति अपने हाथ में एक थाली ली है और वह कुछ बीन बीन करके उस थाली में से अलग कर रहा है और उसके साथ साथ जो उनसे अलग हो गए उसको अपनी ओर ले रहा है। यूँ समझ लो या तो पूजन की सामग्री की थाल है अथवा भोजन बनाने की पूर्व भूमिका है। ये ऐसा चल रहा है, एक को वह अलग कर रहा है तर्जनी के द्वारा और एक को अपनी ओर ग्रहण कर रहा है। एक के लिए फटकार रहा है और एक के लिए पुचकार रहा है। अपनी भाषा में समझ लो, नहीं समझे एक को अप्रयोजनभूत समझ करके उसको दूर बाहर निकाल रहा है और एक को अपने प्रयोजनभूत समझ करके अपने पास ले रहा। हाँ महाराज, हम भी तो आ जाते हैं, आप तो फटकार देते हो। फटकार नहीं देता हूँ, किंतु ये कहता हूँ कि आप जैसे यहाँ पर हजारों आते हैं, नहीं समझे, इसलिए यहाँ की व्यवस्था पर लोग हैरान हैं आप लोगों से। मैं देखता हूँ कि उनके लिए आप बहुत फटकार रहे हो आप, इसलिए यहाँ व्यवस्थित बैठ जाएं। कितनी देखो ये बिल्कुल ये छत बैठी यहाँ पर, ऐसे बैठ जाएंगे तो सब लोग पूजन तो नहीं कर रहे हैं, वो देख तो ले कम से कम। वो किनको देखना चाहते हैं? आपको बोलो नहीं, आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो भैया ये कौन से चीन की दीवार खड़ी हो गई है ना। तो आपके सामने कोई मान लो खड़े हो जाएंगे तो क्या करोगे? वोट देवोगे? उम्मीदवार हो तो ठीक है, आप ये अकेले थोड़ी उम्मीदवार है, ये तो पूरी जनता देखो दूर तक बैठी है। आप अपने को देखते हो, महाराज अपने को देखने के लिए तो आपने ही तो कहा है, लेकिन दूसरों को भी अपने समझ करके तो कम से कम देख लो आप में और उनमें क्या अंतर है। आप भी दर्शक है, वो भी दर्शक है, आप भी पूजक है तो वो भी पूजक है। तो पूजक जो है हमेशा हमेशा आता तो है, लेकिन उनके सामने आप खड़े हो जाएंगे तो समझेंगे भैया हम पूज्य को देख नहीं पा रहे हैं और ये बैठ नहीं पा रहे हैं, या तो खड़े हैं तो चुनाव में लेके खड़े होंगे तो पीछे जाओ, हम वोट दे देंगे बाद में आपको, अभी आप खड़े नहीं हो सामने। बार बार लोग कहते हैं, आप नहीं मानते हैं, इसलिए आपको वो हे की दृष्टि से देखने लग जाए तो क्या करोगे बताओ? मन में भाव तो आ ही जाता है, हम दूर से तो आए हैं और हमें दूर से बैठ करके बैठने का भी सौभाग्य नहीं मिल रहा। इसलिए अब क्या करें कि आज छद्मस्त होने के कारण कमज़ोर हैं हम लोग, दूर के पदार्थ को भी हम निकट देख सकते हैं लेकिन अभिमुख हो तो देख सकते हैं। इसलिए ग्रंथकारों ने आभिन्न बौद्धिक ज्ञान का है, मति ज्ञान को आभिन्न बौद्धिक का अर्थ ये होता है
अभिमुख हो। अभिमुख का अर्थ ये है आँखों के लिए तो सामने हो, सामने होकर के वो दूर हो जाए तो भी नहीं दिखता, और सामने होकर के थोड़े से यूं हो जाए तो भी नहीं दिखता। अभिमुख होना चाहिए, नहीं वह अपने विषय बन सके, हमारे देखने योग्य बन जाए तो हम देख लें। इसलिए ये कह रहा हूँ, हे का तो हमें ज्ञान होना चाहिए और उसको दूर कर देना चाहिए, व्यक्ति को नहीं, ऐसे कर्मों को। तो यह थाली में जो चुनाव या भेद विज्ञान हो रहा था, भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है? भेद कर लो और कौन से किसी को फटकारना है और किसी को स्वीकारना है, ये ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं जिसको रखना है उसको आप फटकार दो और जिसको फटकारना है उसको इकट्ठा कर लो। तो कंकड़ वगैरह को रख दो तो कंकड़ की साग सब्जी बना लो। होता तो ऐसा ही है, विवेक के अभाव में हम किसको फटकार रहे हैं और किसको स्वीकार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, इसका भी ज्ञान रखना चाहिए। जो बच्चे नटखट होते हैं उसको ज़्यादा पुचकारोगे तो कहाँ करत बताओ। श्री जी रखने के स्थान पर उस श्री को, लक्ष्मी को रख लो। इसलिए बहुत कठिन है। हे को ज़्यादा आदर नहीं दो, उसको तो देखना छोड़ना है, उपाधि को ग्रहण करना है, किंतु हमें क्या बनना ये भूलना नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा लगा कि वह व्यक्ति हे को छोड़ रहा है, वो भेद विज्ञान को में निष्णात है। हाँ, तो आप लोगों को कौन से कर्म को, पाप कर्म को तो हे दृष्टि से फटकारते चले जाओ हैं, और पुण्य कर्म को पूयते अनेन पवित्री करोति इति पुण्यम, ये कहा है। ये ध्यान रखो, आचार्यों ने पुण्य की निर्जरा के बारे में कहीं भी आगम में उल्लेख नहीं किया। हमारा लिखा तो है पुण्य की निर्जरा करना चाहिए। हाँ, पुण्य कर्म में स्थिति बंध भी होता है, अनुभाग बंध भी होता है। स्थिति बंध को भी उन्होंने पुण्य बंध के स्थिति को भी एक प्रकार से पाप रूप ही कहा है। उसकी स्थिति को घटाओ तो वह पुण्य के माध्यम से उसकी स्थिति को घटाया जाता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग इन सब को घटा करके ये सब हे हैं। इसको हमेशा हमेशा फटकारते रहो, उसको कभी भी स्वीकारो नहीं। और बंद कौन से गुणस्थान में, कौन सी अवस्था में क्या क्या हो सकता है, इसका भी हमें हमेशा हमेशा भेद विज्ञान रखना चाहिए। तब कहीं जा कर के आप मोक्ष मार्ग में किसको रखना, किसको फटकारना, ये जान पाओगे। ये नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा समय फालतू चला जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति हे के त्यागने में लगा हुआ है वह वरिष्ठ स्वाध्यायी माना जाएगा। और यदि मान लो वह हे को छोड़ने में ज्ञान नहीं रखता, उसको हम वरिष्ठ नहीं कह सकेंगे, हम तो कनिष्ठ भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वह कार्य विपरीत कर रहा हो। इसलिए ज़्यादा इकट्ठा जो कर रहे हैं ना, वह पाप है क्या पुण्य है, इतना तो ज्ञान कम से कम। हम दान दे देंगे महाराज, दान देना अलग वस्तु और हे समझ करके छोड़ देना अलग वस्तु है। ये सब स्वाध्याय में आ जाते हैं, अथवा पूजक को भी यह ज्ञान रहना चाहिए। इसलिए पूजन सामग्री अलग वस्तु होती है और पूजन सामग्री लाने के जो थाल वगैरह ये अलग होते हैं। थाल तो आप रख सकते हो, वो छोड़ने योग्य अभी नहीं है, वो भी छोड़ने योग्य है, लेकिन वो बाद में। अभी तो पूजन की सामग्री
ले आए उसको द्रव्य तो मान लो, लेकिन वह खाने की चीज सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ महाराज, ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा। तो इसलिए जो भोजन की थाली में है वह तो भोजन लेने योग्य है, किंतु पूजन की थाली में है तो वो, हाँ, इसी प्रकार हमारे लिए हमेशा हमेशा दान पुण्य करते समय समझना चाहिए, किंतु हर वस्तु के साथ हमें हेय और उपादेय के बारे में जानकारी पूरी हो लेना चाहिए। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे वहाँ गरीब हो, आप लोगों की दृष्टि में भेद है, किंतु मोक्ष मार्ग में उसमें कोई भेद नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को हर पूजक के आदर आदि कर लेना चाहिए। इसलिए देवों को भी बुलाते हैं, आप भगवान को आह्वान करके स्थापना करते हो, लेकिन देवों को बुला करके साथी बना करके, जैसे कल जो पात्र चयन हुआ था बताते हैं, अब वो आज भीड़ लेकर के आए, लेकिन भैया उससे भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहले है, ध्यान तो रखो। हाँ, आवाज कर रहे हो, शांत तो बैठो। पूजन के पात्र बने हो, करो, किंतु ये ध्यान रखो कि कितने समोचरण में कितने भरा हुआ समोचरण रहता बताते हैं। असंख्यात जीव, असंख्यात देव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, मनुष्यों की तो गिनती रहती है। वही विनती करने वाले हैं ऐसा नहीं, देव भी विनती करते हैं। ये बात अलग है, मनुष्य जो विनती करता है वह बहुत श्रेष्ठ विनती करता है और करना चाहिए। नहीं समझे? हाँ, दक्षिणी बोलते हैं विनंती। विनंती का अर्थ हम विनय के साथ कहते हैं आप विनती सीख लो। आप तो सीखते हो, गिनती तो सीखते हो, हाँ, लेकिन विनती नहीं सीखते हो। यहाँ पर भगवान के सामने आए हो तो विनती सीखो, विनय के साथ उनका आदर करो। उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, जो सारा सारा सामग्री को भी चढ़ा दिया, थाल भी चढ़ा दी, सारे सारे अपने आप को भी चढ़ा दिया। अभी आप लोग चढ़ाते तो लेते हो, लेकिन थाल को नहीं छोड़ते, थाल को तो साथ ले जाते हैं। इतना ही नहीं, थाल को भी चढ़ाना होगा और द्रव्य को भी चढ़ाना होगा और चढ़ाने वालों को भी, बोलो ना, आओ माँ भगवान हम सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तब कहीं जाकर के भगवान सुनते हैं आप लोगों की बात, आप लोगों की विनती सुनेंगे। अभी तो हमारी बात बहुत जल्दी सुनते हैं, आप लोगों की बात दूर दूर से बैठ जाओ, आप विनती करो भगवान से, भगवान हमारी भी बात सुन लो। आप बात तो सुनाते हो लेकिन स्वयं स्वीकृत नहीं करते हो, इसलिए आपका नंबर अभी नहीं आएगा। यदि जल्दी करना चाहते हो सर्वस्व त्याग करना चाहिए। स्वस्यानुत सर्गम दानम, स्वस्य का मैंने अपना ही नहीं, स्व को भी कर लेना चाहिए। तब कहीं जाकर के होगा। भगवान के पास तो ठीक है, जब आपके यहाँ महाराज आहार इत्यादि के लिए आ जाते हैं उस समय क्या करते हैं आप, बोलो? उस समय भगवान आप उनको स्वीकार कर लेते हैं और आप उन्हीं के हो जाते हैं। जो आपको, उसके लिए हम तैयार हैं। नवदा भक्ति क्या कि अनेक प्रकार की भक्ति, हम 10 भक्ति भी कर लें, किंतु महाराज ले लो, क्या दे रहे हो वह मुख्य है, किंतु वह मुख्य नहीं, वह अपना होना चाहिए। स्वस्य कहा है और स्व का अर्थ अपना भी होता है और स्व का अर्थ धन भी होता है।
जड़ को ही आप धन मानते हो और चेतन को भी धन मानना चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दो, यही पाक्षिक सम्यक दृष्टि वृत्ति का लक्षण होता है। आप भगवान के पक्ष लिखो रखो तभी आप उनके होंगे, नहीं तो तीन काल में आपको वो स्वीकारेंगे नहीं। हमारे लिए आप कहो तो महाराज भगवान को कह दो, भगवान हमें क्या कहते हो? भगवान ने ये कहा है कि हमारा पक्ष वही ले सकता है जो इस प्रकार से चल सकता। हाँ, इसलिए बहुत होशियारी के साथ, नम्रता के साथ इस पाठ को हमें स्वीकारना है। हातुम योग्यम हेयम आदात्म योग्यम आदानम आदेयम, यह आदेय है, यह हमारे लिए उपादेय है। इस प्रकार भगवान को स्वीकार करो, अपने हृदय में स्थापित करो, और तब तक जब तक कि हम स्वयं भगवान नहीं बनेंगे। यावदेते पवर्ग है, जब तक भगवान अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस वर्ग के हम त्याग नहीं करेंगे, इनको हम अपने हृदय में स्थापित करेंगे। ऐसे पूजन, ऐसे ही उनका दर्शन, ऐसे उनका अभिषेक पाठ आदि करते, स्तुति करते समय हमेशा हमेशा निकट में उनको स्थापित करके सन्निकट हो करके हम उनके गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार उस थाल को लेकर के जो बैठा व्यक्ति, उसके माध्यम से हमें इतना भेद विज्ञान हो जाता है कि छोड़ना चाहिए हेय को, उपादेय को ग्रहण करना चाहिए, और उपाय को भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो पुण्य यहाँ पर प्रसंग में उपाय है, उपादेय तो नहीं, लेकिन उपाय है किसके लिए? पाप को निर्मूलन करने के लिए है। ऐसे आगम में लिखा, आगम में प्रशस्त प्रकृति के अनुभाग बंध को निर्जरा करने का कहीं भी प्रकरण अभी तक मुझे नहीं मिला। स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति को हम पूछना चाहते हैं, आपको यदि मिला हो तो हमें बता देना। उसकी भी निर्जरा की जाती है, की जाती है तो कब की जाती है ये भी बताने का आप कष्ट करेंगे, ताकि बहुत अच्छा होगा। यदि नहीं है तो आज से धारणा बना लीजिए, पुण्य की निर्जरा करना ही नहीं, क्योंकि जितना पुण्य बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग में पुण्य बढ़ता ही है। अनुभाग विशेष रूप से चतुर्स्थानीय बंद होता ही चला जाता है। उसकी निर्जरा का कथन आज तक हमें मिला नहीं है, इसलिए आप उस लोगों के सामने भी ये कहना है, आत्मा यदि पवित्र बनती है तो उस पुण्य के द्वारा ही, उन शुभ भावों के द्वारा ही, उन भावों के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है। उसको उपाय कहा है, उपादेय तो सिद्धत्व है। इतना ही कहना चाहता हूँ। और जब तक आप यहाँ आते रहेंगे शांति के साथ, जैसे अब बैठे हैं ना, उसी के अनुसार बैठ जाएं, ताकि व्यवस्था के लोग भी कुछ सुन सके, नहीं तो आपकी व्यवस्था में लग जाएंगे। वो कहेंगे देखो महाराज हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, इसी में हम बैठे रहते हैं रात दिन, हमें भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता अच्छा नहीं है ना? इसलिए शांत बैठा करो, और शांति के में अपने आप ही सुख और संपदा क्या है मालूम पड़ने लग जाता है। अहिंसा परमो धर्म की भेद विज्ञान को याद रखना है, थाली के उदाहरण को हमेशा याद रखना। एक तो बाहर फटकार रहा है, एक और, हाँ इसको भी तो ध्यान में रखो ना, कम से कम टीवी है ये सुपर।